Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students, to the lecture number 8 of this series of lecture on Algebra 3. Today we will discuss about the fundamental space of a matrix, and we will find the relationship between the different spaces of matrix. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमने देर आर 6 important vector spaces associated with the matrix A and its transpose. जैसे कि रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, नल स्पेस ऑफ ए एंड नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज. तो किसी भी मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज जो है उसके साथ ये 6 जो है वो स्पेसिस जो है वेक्टर स्पेसिस एसोसिएटेड है. लेकिन आप इसमें अगर आप देखें, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज क्या है कि जो मैट्रिक्स ए की रोज़ हैं वो ए ट्रांसपोज में उसके कॉलम हो जाएंगे. इट मीन के रो स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज सेम हो जाएंगे. इसी तरह कॉलम स्पेस ऑफ ए और रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज सेम हो जाएगी. तो एक्चुअली हमारे पास 4 स्पेसिस हैं. एक रो स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए, null space of A and null space of A transpose. These spaces are called fundamental spaces of a matrix A. तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ 4 किस्म की स्पेसिस जो है वो एसोसिएट होती हैं. और वो कौन सी हैं? रो स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज. नाउ वी विल सी के ये जो स्पेसिस हैं वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं. तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे. तो जो रो स्पेस है, हमने लास्ट टाइम देखा कि रो स्पेस और कॉलम स्पेस किसी भी मैट्रिक्स की उसकी डायमेंशन सेम हो सकती है. तो रो स्पेस और कॉलम स्पेस हैं तो डिफरेंट स्पेसिस, लेकिन उनकी डायमेंशन सेम है. और इसी से हमने ये एक और रिजल्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स में the rank of A is equal to rank of A transpose. अब रैंक ऑफ A क्या होगा? रैंक जो है वो डायमेंशन है रो स्पेस ऑफ A की. इसी तरीके से अभी हमने पढ़ा कि क्योंकि A और A ट्रांसपोज में क्या फ़र्क है कि A की रोज जो है वो A ट्रांसपोज में कॉलम बन जाएंगी. इट मीन कि ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज एंड दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज. तो किसी भी मैट्रिक्स में रैंक जो है किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का रैंक सेम होता है. और यहीं से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि रैंक प्लस नलिटी थ्योरम जो लास्ट टाइम हमने किया था, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम इज द कॉलम ऑफ ए. तो इसी तरीके से यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल है, तो दिस इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे. अल्टरनेटिवली इक्वेशन 4 मेक्स इट, इक्वेशन 4 जो है वो रैंक प्लस नलिटी थ्योरम है कि रैंक जो है किसी मैट्रिक्स का और कॉलम और उसकी जो नलिटी है दिस विल बी इक्वल टू एन. तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आर है तो द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए विल बी इक्वल टू R, dimension of column space of A will also be equal to R because rank जो है वो दोनों का सेम है. और dimension of null space will be equal to n minus R. और dimension of null space of A transpose will be equal to m minus R. क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स m क्रॉस n है, तो n is the number of column. तो जब ट्रांसपोज में हमारे पास कॉलम जो है वो m बन जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम m हो जाएंगे. तो ये इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ जाएगी. अब हम ज्योमेट्रिकल लिंक देखते हैं बिटवीन डिफरेंट फंडामेंटल स्पेसेस. The 4 formulas given in 6 provide an algebraic relationship between the size of a matrix and dimension of the fundamental space. Our next objective is to find the geometrical relationship between the fundamental spaces. तो अब हम उनके दरमियान ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप देखते हैं. तो सबसे पहले हम ये डेफिनेशन करते हैं कि कोई भी आपके पास W कोई सब स्पेस है Rn में, then the set of all vector in Rn that are orthogonal to every vector in W is called the orthogonal complement of W and is denoted by the symbol this. तो orthogonal complement किसी भी वेक्टर सब स्पेस में क्या होगा
कि W में वो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W में वो वाले एलिमेंट हैं जो कि W के हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मीन कि उनका डॉट प्रोडक्ट जब आप ले रहे हैं तो वो जीरो होगा। तो फॉलोइंग थ्योरम लिस्ट 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। तो पहली चीज क्या है कि ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W इज अ सबस्पेस ऑफ Rn। अगर W सबस्पेस है तो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W इज आल्सो अ सबस्पेस। दूसरी चीज ये है कि द इंटरसेक्शन ऑफ W एंड द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W इज जीरो। तो W और W ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W में सिर्फ जीरो वेक्टर ही कॉमन है। और इसी तरह से ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W इज W कि आप अगर एक सबस्पेस का 2 दफ़ा ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट लेंगे तो दोबारा वही सबस्पेस रिपीट हो जाएगी। अब इस एग्जांपल में हम इसे ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं कि अगर आप प्लेन में देखना चाहें कि ये हमारे पास प्लेन है और ये एक W इज अ स्पेस विच पासिस थ्रू दी ओरिजिन। इसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट क्या होगा? एक लाइन होगी जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, a line which is perpendicular to W and passing through the origin। तो ये हमारे पास W डैश ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। इसी तरह अगर आप R3 में देखें तो ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज आवर स्पेस W। अब इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर जो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है इस W का, वो एक लाइन होगी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। The next theorem will provide a geometrical link between the fundamental spaces of a matrix. In the exercises, we will ask you to prove that if a vector in Rn is orthogonal to each vector in a basis for a subspace of Rn, then it is orthogonal to every vector in that subspace. ये जो है ये रिलेशनशिप हमें बता रहा है between different fundamental spaces. अगर if A is an M cross N matrix, then the null space of A and the row space of A are orthogonal complements in Rn। किसी भी मैट्रिक्स में नल स्पेस और रो स्पेस जो है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होंगे। इसी तरह से द नल स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज एंड द कॉलम स्पेस ऑफ A आर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इन Rm। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द नल स्पेस एंड द रो स्पेस ऑफ A, और इस तरह बी पार्ट में नल स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज एंड द कॉलम स्पेस ऑफ A के दरमियान रिलेशनशिप है कि एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप इस थ्योरम को यूज़ करते हुए ये डिफरेंट जो है रो स्पेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम इस थ्योरम में जो डिफरेंट चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी हैं उनको हमने यहाँ पर स्टेट किया है कि ये बहुत सारी जो स्टेटमेंट हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो ये समराइज़ कर रहे हैं हम रिजल्ट्स को कि किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि ये सारी जो हैं वो एक दूसरे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इम्प्लाई करती हैं। तो कंडीशन A जो है उससे B इम्प्लाई करती है, B से C इम्प्लाई करती है। तो अगर एक ट्रू है तो फिर बाकी भी ट्रू होंगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि A इज़ इन्वर्टिबल, कि A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो कॉरिस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है उसका सोल्यूशन ट्रिवियल होगा। इसी तरह से The reduced row echelon form of A is identity matrix। तो इस केस में जो reduced row echelon form है वो लाजमन identity matrix होगा। और then अगर C true है तो it mean A is expressible as a product of elementary matrices। इस तरह अगर D true है तो मैट्रिक्स जो है वो consistent, AX is equal to B is consistent for every n cross 1 matrix B, every column matrix B। इस तरह अगर E ट्रू है तो इट मीन के ये जो सिस्टम है लीनियर सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स B, और इट मीन कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इट मीन के वेक्टर्स कॉलम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कॉलम वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इट मीन के रो वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और फ्रॉम I वी कैन से द कॉलम वेक्टर ऑफ A स्पैन
the n dimensional space Rn, and then the row vectors of A span Rn. अगर कॉलम वेक्टर Rn को स्पैन कर रहे हैं तो फिर रो वेक्टर भी Rn को स्पैन करेंगे. सिमिलरली द कॉलम वेक्टर ऑफ A फॉर्म अ बेसिस ऑफ Rn, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, स्पैन भी करते हैं, तो ये बेसिस बनाएंगे. इसी तरह रो वेक्टर ऑफ A फॉर्म अ बेसिस ऑफ Rn. और इस केस में जो मैट्रिक्स है उसका रैंक जो है वो n होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो हैं, जो रो स्पेस की जो डायमेंशन होती है वही हमारे पास रैंक होता है, तो वो n है. इसी तरह उसकी नलिटी ज़ीरो है. नलिटी ज़ीरो मीन हमने जो रिजल्ट पढ़ा था कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू n. अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम n है, तो यहाँ से नलिटी जो है वो ज़ीरो आ जाएगी. और इसी तरह से द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल स्पेस ऑफ A इज Rn. क्योंकि नलिटी ज़ीरो है, लास्ट थ्योरम को हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा. इसी तरह ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ रो स्पेस इज द ज़ीरो स्पेस. तो ये सारी जो हमने डिस्कशन की है लास्ट 2-3 लेक्चर्स में, उसको हमने समराइज किया है कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इक्विवेलेंट होती हैं. ये होमवर्क है, आपने ये रैंक नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए ये फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज 1-2 में. और एक्सरसाइज 3-6 जो है, तो मैट्रिक्स इज इन द रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म. तो पहले आपने देखना है नलिटी और मैट्रिक्स आर की नलिटी फाइंड आउट करनी है. कंफर्म दैट द रैंक एंड नलिटी सेटिस्फाई फार्मूला 4. फार्मूला 4 ये है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स. इसी तरह सी पार्ट में आपने लीडिंग वेरिएबल, फाइंड द नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ AX इज इक्वल टू 0 विदाउट सॉल्विंग द सिस्टम. सिस्टम को सॉल्व किए बगैर आपने ये फाइंड आउट करना है कि लीडिंग वेरिएबल्स कितने हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये किस तरह से ये आप फाइंड आउट, आप वो एक्सरसाइज जो है वो एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसी को ही यहाँ पर अप्लाई करना है. इसी तरह एक्सरसाइज 7, 8 और 9 है. 7 में आपने लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू रैंक ऑफ A और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू नलिटी ऑफ A की फाइंड आउट करनी. तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मैट्रिक्स के ऑर्डर पर ये डिपेंड करता है. अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स हो तो जो उनमें से मिनिमम है वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है. इसी तरह 8 जो है, इसमें भी आपने रैंक और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो बतानी है. इन 9th क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए एंड नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज. ये मैट्रिक्स ए जो है ये डिफरेंट केसेस हैं. तो साइज मैट्रिक्स का 3x3 है. इसी तरह फाइंड द नंबर ऑफ पैरामीटर इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच सिस्टम इन टू दैट इज कंसिस्टेंट. तो ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने सॉल्व करनी है.